होंगे तैयारी। अच्छा, क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पर आने चाहिए। बढ़िया सेशन चल रहा है। आज थर्सडे है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था बढ़िया मूव भारतीय बाजारों ने पिक करा था। बहुत दिनों के कंसोलिडेशन से हम निकले। आज भी ये जो शुरुआत निफ्टी दिखाइएगा जरा स्क्रीन पे, शुरुआत हुई थी तो हम 20 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि ग्लोबल संकेत बेहतर थे। उसके बाद जब तेजी, वो इनिशियल था, उसके बाद जो ऊपर के टिक्स दिख रहे हैं आपको, दरअसल उस समय हम लोग ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट ऊपर गए बाजार में, फिर वो डिप आया। ये डिप दरअसल हमें फ्लैट टेरिटरी पे ले गया, और उसके बाद से फिर बढ़िया रिकवरी, और इस समय तेजी धीरे धीरे करके तूल पकड़ती हुई 1/3% आपके सामने निफ्टी ऊपर है। सेंसेक्स तो अब ऑलमोस्ट आधे % की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर हैं, नए हाईज हैं हर टिक के साथ, जहां पे भारतीय बाजार आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और आज के सेशन की हाईलाइट है निफ्टी बैंक। लग रहा था कल निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, निफ्टी बैंक लैगार्ड था, क्लोज होते होते कुछ हद तक कैचअप प्ले कर गया था निफ्टी बैंक, और यही वो अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी जिससे एक्सपेक्टेड था कि एक्सपायरी के दिन कुछ अच्छे मूव्स आने चाहिए, आ गए। 1.25% के उछाल के साथ इस समय निफ्टी बैंक में कामकाज होता हुआ। और आज का सेशन हाईलाइट है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाइए। आईटीसी, आप लोगों ने टीवी ना भी खोला और सोशल मीडिया में कहीं चले गए होंगे तो ही चर्चे सुन लिए होंगे। आईटीसी में बहुत बढ़िया मूव, आज सुबह से खुलते से ही नजर आ गया था पिकअप होना, सीएमबी सिवास पे पिक ली गई थी, और अब देखिए आईटीसी 6-7% की तेजी। और दूसरा इंट्राडे चार्ट दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज का। पिछले कुछ मिनटों में, आधे घंटा कह लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अच्छा खासा मोमेंटम पिकअप कर लिया है। 12 बजे के आसपास से वो तेजी, और रिलायंस हेवी वेट 2-2.25% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। वो कंट्रीब्यूशन प्लेट में तीसरा नाम था इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक कल भी अच्छा मोमेंटम आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और आज जब वो डिटेल कॉन्टोर सामने आ गए कि किस तरह की रिलीफ टेलीकॉम एज अ स्पेस को दे दी है केंद्र सरकार ने, उसके बाद होप्स जाग रहे हैं। और ये वो हैं जो सबसे प्राइमरी लेंडर्स थे टेलीकॉम स्पेस के, इसीलिए इंडसइंड बैंक और इससे रिलेटेड जो टेलीकॉम स्पेस वाले एक्सपोजर वाले बैंक्स हैं वो बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। खैर ये सब बातें चलती रहेंगी, आज से समझ लिया जाए मार्केट्स को ये लोग हेम सिक्योरिटीज में कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आज तक बढ़िया मोमेंटम, रिकॉर्ड हाइस, उसकी मुबारकबाद आपको। कैसे अप्रोच कर रहे हो आप लोग मार्केट्स को, कहां जा रहा है और कितनी तेजी बची है? गुड आफ्टरनून आशीष। लास्ट टाइम जब हम इसी शो पे मिले थे तब हम 17,000 को सेलिब्रेट कर रहे थे कि एक नया माइलस्टोन अचीव हुआ है, और आज भी हम एक नए हाइस पे ही खड़े हैं। आते तो रहा मुझे करिए फिर, ऐसा आप आपके आने से पहले मतलब बाजार रिजॉइस करता है, ऐसा है क्या? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी भी बहुत बढ़िया हाँ, मूड में है और तेजी जारी रहेगी। 17,400 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, हाँ। क्योंकि मल्टीपल बार हमने देखा है कि वहां से एक बार निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। तो 17,400 मेरे को लगता है कि अच्छा लेवल है। उसका अगर सपोर्ट पकड़े रही निफ्टी तो ऊपर में एक बार 17,700 तक के भी स्तर हमें देखने को मिलेंगे, और उसके बाद 17,900 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। राय रहेगी कि लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो वॉलेटिलिटी रहेगी, तो रखें, लेकिन 17,400 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और ये स्टॉप लॉस भी क्लोजिंग बेस का लगाना है, यानी कि इसके नीचे बंद हो तो ही ट्रिगर करना है। ऊपर में एक बार निफ्टी 17,700 के पहले टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखा सकती है। बढ़िया बढ़िया, तो अच्छा मोमेंटम, 17,700 की तैयारी हो रही है, कई लोग 18,000 तक की बात कर रहे हैं, और बड़े इवेंट सब लाइंड अप है। आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक की शुरुआत होगी। कल इंपॉर्टेंट दिन है जब एफएम साहिबा काउंसिल ऑफ जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगी, तो होप्स जाग रहे हैं। हालांकि ये ब्रीफ नहीं करा गया है कि जीएसटी काउंसिल किन किन मुद्दों पे बातचीत करेगी, पर रिपोर्ट सरफेस होना शुरू हो चुकी हैं, तो उस बैठक का आउटकम अवेटेड होगा। और दूसरा, अगले हफ्ते फिर फेड की बैठक लाइंड अप है। कुछ भी कमेंट्री थोड़ी सी ढीली पड़ी तो बाजार हाथों हाथ लेगा। आज शाम को एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मेरे ख्याल से वो लखनऊ में मुलाकात हो रही है आज जीएसटी काउंसिल के ऑफिशियल्स के साथ, पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद बहुत लाइकली है वो बैड बैंक के कॉन्टोर्स पे, जो कैबिनेट ने कल, लक्ष्मण ने आपको पहली खबर दे दी थी, और कैबिनेट आज जो मंजूरी दे दी है उसके बाद शायद उस कॉन्टोर्स पे आज एफएम साहिबा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए, बहुत एक्शन है, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और मैंने जब आस्था बोल रही थी तभी नोटिस करा, आज दरअसल साजबो और सेंसेक्स ऐसा कुछ प्लान नहीं करा था, लेकिन हो गया है मुंबई स्पेशल। मुंबई से निधि शाह, मुंबई से लक्ष्मी, मुंबई से वृतिका, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है। निधि के पास पहले जा रहा हूं। निधि, हाय, गुड आफ्टरनून। निधि, अपने बारे में प्लीज बताएं आप, और कब से शेयर मार्केट्स में? हाय, गुड आफ्टरनून सर। मैं पास्ट 2 इयर्स हूँ इनटू शेयर मार्केट सर। पिछले 2 सालों से, और कैसे चला अब तक की जर्नी, कैसे रही शेयर मार्केट्स की, और क्यों आए थे, क्या ट्रिगर बना था? सर इट्स गुड, एंड बिकॉज ऑफ
लाइक घर पे ऑलरेडी चल रहा था पहले से ही, हाँ, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट हो गया। घर पे चल रहा था मतलब बाकी लोग कर रहे मॉम, थे घर पे? राइट राइट, माय मॉम यूज्ड टू डू इट, अरे शी वाह। इज डूइंग इट स्टिल। अच्छा, तो निधि तो ये बेसिकली आप स्क्रीन देख के ट्रेड कर रहे हो, या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बढ़िया स्टॉक्स चुन रहे हो, क्या चल रहा है इस समय? सर हम ऑलरेडी सीएनबीसी आवाज को ही फॉलो करते हैं, सो अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो करते हैं पर सर, लाइक सीएनबीसी शॉर्ट में टर्म तो आल्सो। ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म दोनों बेट्स आती बोथ, होंगी, आई एम श्योर। दोनों यस ही यस आपके सर, पोर्टफोलियो में यस भी ऐसे ही है? राइट सर। ओके निधि, पहला सवाल कौन सा आस्था के लिए? मैंने जेएसडब्ल्यू इस्पात लिया है हाँ, एट 62, सो तभी स्टील बहुत था इन फॉर्म, सो नाउ इट इज लिटिल डाउन, सो उस पे ही मुझे व्यू चाहिए था मैम 62? से। ये तो मेरे ख्याल से जब हाईस थे उसके आसपास ले लिया क्या? राइट सर। डॉक्टर साहब एक साल का चार्ट उठाइएगा, मेरे ख्याल से यही 60-65 के जोन शायद साल के हाईस थे, वहां से करेक्ट हो गए। निधि क्यों लिया था ये, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या एक ट्रेडिंग थी? मींस आई वाज थिंकिंग कि और वो हाई जाएगा अराउंड 100 और समथिंग, सो उसके लिए लिया था 3-4 मंथ्स के इन्वेस्टमेंट के लिए, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। भाई थोड़ा सा ट्रेडिंग बेट वाला भी स्टॉक है, हमने उसको रख लिया और अब आधा हो गया है, ऑलमोस्ट 50% कैपिटल इरोजन हो चुका है। आस्था क्या करा जाए भाई जेएसडब्ल्यू इस्पात में? बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करूँ तो दो तीन पॉइंट काफी अच्छे लगते हैं। कंपनी ने इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए थे वो टर्न अराउंड थे, अगर मैं उनको लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करूँ। दूसरा पॉइंट अच्छा लगता है कि ये जो पी मल्टीपल चल रहा है वैल्यूएशन, ये इसके जो 3 साल का एवरेज पी ये 8 का है और ये अभी 3 के पी पर चल रहा है, तो यानी कि काफी ज्यादा पिट चुका है, तो वहां पे भी कंफर्ट आता है। तीसरा, इन्होंने अभी अपने एक नए प्रोडक्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है स्लैब का, जो कि इनका बेसिकली जो फ्लैट प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, तो वो भी एक रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। टेक्निकली देखें तो थोड़ा सा स्टॉक अभी यहाँ पे वीक लग रहा है, लेकिन 32 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आप 32 का ही एक स्टॉप लॉस मान लें, उसके साथ इसको होल्ड करें। इनिशियल टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे वो 42 से 44 के रहेंगे। इनकी कॉस्ट प्राइस काफी ऊपर की है, आने में समय लगेगा, लेकिन 32 के क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। बिल्कुल 32 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा। आपका टारगेट, आपकी प्राइस तो बहुत दूर है। लेकिन अगली क्वेरी के लिए मैं थोड़ी देर से आता हूं। मैं अब वृतिका के पास जा रहा हूं। वृतिका भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी मुंबई से ही। वृतिका, आप कब से शेयर मार्केट्स में हो मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। Okay, so I've been in the market since the beginning of this year, and 2019 की end से I used to like track the market, and college से ही finance में interest है। I just gave my CFA level 1 exam, तो अभी थोड़ा ज्यादा start कर क्योंकि दिया है आपने trading अंग्रेजी and में बोला है तो investing। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने ये कहा है कि इस साल की शुरुआत से आप हाँ, स्टॉक मार्केट्स में एक्टिव हो, 2019 ऑनवर्ड्स active, आप मॉनिटर कर रहे थे। हाँ। तो बेसिकली फाइनेंस का बैकग्राउंड है आपका। अच्छा, आप इस साल की शुरुआत से जब कामकाज शुरू करा तो लॉन्ग टर्म बेट्स थी, ट्रेडिंग बेट्स ले रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो? आई एम अज्यूमिंग दोनों। आप तो फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे होगे, Yeah, ऐसा है? और कैसा चल रहा हाँ है, सर, हाँ कैसा सर। चल रहा है स्टॉक मार्केट? अच्छा, अभी तो अच्छा थोड़ा लॉसेस हुआ है, ठीक है, थोड़े नोशनल लॉसेस भी हुए हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग लेट किया या फिर जाने दिया, फिर नीचे गया, फिर वापस टॉप ऊपर आया, फिर बुक किया, तो तो अभी वो हो गया, ठीक है, अभी 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 सीख कौन लिया सी, लेसन। ठीक है, अभी अभी वृतिका कौन सी क्वेरी है? अभी हैप्पीएस्ट माइंड पे है, हाँ, so 1150 is my average cost and 620 स्टॉक है, डिप्स पे बाय किया है। अच्छा किया है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1500 ऑड लेवल्स के आसपास इस समय हैप्पीएस्ट माइंड्स ट्रेड कर रहा है। हाँ। ऋतिका, जब लिया था तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या हैप्पीएस्ट माइंड बड़े अच्छे मोमेंटम में था, सिर्फ उस मोमेंटम को चेस करने के लिए लिया था? क्या क्या लॉजिक था? तो मोमेंटम भी अच्छा था एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी अच्छा है, इट्स अ मिड साइज, तो लॉन्ग मतलब हो जाएगा बड़ा, इन्फोसिस नेक्स्ट कभी ना तो कभी तो हो जाएगा, एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी लिया था, सो मोस्टली 1 ईयर 2 ईयर के हिसाब से रखा था। अच्छा आस्था, ये वो स्टॉक है जिसको लेकर मुझे लगता है स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है। जो लोग टेक्स्ट बुक के साथ चलते हैं उनको वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड नजर आते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के। दूसरा, जो मोमेंटम को देखते हैं उनको लगता है ये तो और भी अच्छे गेन्स दिखाएगा, और भी तगड़ा मोमेंटम दिखाएगा। क्या करना चाहिए हैप्पीएस्ट माइंड्स पे? इनकी बाइंग एवरेज करके एक अच्छे कंफर्ट जोन पे 1150 की बाइंग है, 1500 पे स्टॉक खड़ा हुआ है, क्या करें ये? और दूसरा, हैप्पीएस्ट माइंड कभी ना कभी इन्फोसिस बन जाएगा क्या? जिस तरह से यहाँ पे जो सूटा जी हैं उनका जो यहाँ पे डायरेक्शन है,
तो मेरे हिसाब से कंपनी काफी यहाँ पे सॉलिड बेसिस पे अभी खड़ी हुई है। और अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मोर देन 90% पूरा डिजिटल रेवेन्यू से आता है। और ये जो डिजिटल स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये अगले 3-4 साल में कहीं खत्म होने वाली है। तो उसका बिल्कुल फायदा कंपनी को मिलेगा। रिटर्न रेशियोज भी बहुत सॉलिड है, आरओई आरओसी काफी बढ़िया है। और अगर टेक्निकली भी बात करें तो क्योंकि जब स्टॉक ऑल टाइम हाइस पे आता है तो उम्मीद यही रहती है कि नए हाइस बनेंगे। तो मेरे हिसाब से सब पैरामीटर्स पे इनको अभी होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रख लें। 1400 का स्टॉप लॉस लगाएं, अगर ट्रिगर भी हुआ तो ये मुनाफा देके ही जाएगा, लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस लगा लिया तो ये बिल्कुल सेफ हो जाएंगी। तो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ हैप्पीएस्ट माइंड में अभी भी पोजीशंस कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 1550 से लेके 1700 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 1400 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को बिल्कुल हैप्पीएस्ट माइंड में कंटिन्यू करें। वैसे युवतिका आपकी होल्डिंग प्राइस तो अच्छी है 1150 की, तो अच्छा मोमेंटम है, अच्छी कंपनी है, होपफुली मोमेंटम आगे सस्टेन करेगा। बस अपने आप को के डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए 1400 के स्टॉप के साथ इस स्टॉक को होल्ड करके चलेंगे। लक्ष्मी जी मुंबई से आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। लक्ष्मी मैम, आप अपने बारे में बताओ मैम, कब इक्विटी मार्केट्स में शेयर बाजार में आना हुआ? फ्रॉम 4 इयर्स 4 इयर्स 4 साल से कर रही हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में फ्यूचर्स कर रही थी, स्टार्टिंग फ्यूचर्स से करी? हाँ फ्यूचर्स। तो आप तो मंजी हुई खिलाड़ी हो एकदम। नहीं, हस्बैंड हेल्प कर रहे थे। हाँ, तो फिर थोड़ा अच्छा सा 2 महीना अच्छे से कमाया था, लेकिन एचपीसीएल की वजह से थोड़ा लॉस हो गया। फिर उसके बाद से मैं इक्विटी करना शुरू कर दी। तो अच्छा, मैं सही समझा तो 4 साल पहले शुरू करा था एफएनओ के साथ वायदा बाजार में, अच्छा प्रॉफिट्स आ रहे थे, लेकिन एचपीसीएल गलत ट्रेड पड़ गया, उसने सारे प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर दिया आपके पास के। तो फिर उसके बाद आपने कैश मार्केट में आ गए। अब क्या कर रहे हो मैम? हाँ, 2020 शेयर्स का भी बहुत यूजफुल हुआ सर। आपको और आपकी पूरी सीएनबीसी टीम को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपका पूरा न्यूज आपके चैनल से मिल जाती है। और बस इंसान से भी लॉकडाउन में एक्चुअली बस सर का और गाबा सर का फॉलो करके उससे भी अच्छा प्रॉफिट किया मैंने इक्विटी में। गाबा सर सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से, डॉक्टर साहब हो अगर जुड़ गए हो गाबा सर के घर पे ही कैमरा लगा हुआ है, लगाओ तो दिखाइएगा गाबा सर को। और आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया लेडीज के लिए, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम शुरू करके लेडीज को बहुत सपोर्टिव भी मिलती है और मॉरल, मतलब ऐसा खाली बैठ के करने से थोड़ा उन लोग को भी अच्छा हेल्पफुल होता है ना आपके प्रोग्राम से। आप ज्यादा बोलोगे तो मेरे आंखों में आंसू आने लगेंगे। लक्ष्मी जी थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स। अच्छा, स्टॉक क्वेरी क्या है? स्टॉक एक्चुअली जील का था सर, वो 50% मैंने सेल कर दी परसों, और बाकी का क्या करे, रखूं या फिर सेल कर दो, निकाल दो। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ये अभी कल परसों की तेजी में उठाया क्या आपने, कि पुरानी खरीद थी? नहीं, 2 साल पहले की 40 की रेट। अरे अच्छा, लंबे समय से आप फंसे हुए थे। 34 के हुआ था। समझ गया मैं, तो लंबे समय से फंसे हुए थे, फाइनली जो 40% का अपमूव आया इसमें आपके सारे लॉसेस से उभर गई आप, अब 18-20 रुपए के मुनाफे पे बैठे हो, 90 शेयर। लेकिन फिर भी 50% निकाल दिया मैंने, 50 शेयर्स को 40 रखा है अभी। ठीक है, तो अभी 40 शेयर है आपके पास। आस्था क्या करना चाहिए? अब ये वो समय है जब बड़ा सॉलिड रीरेटिंग जी एंटरटेनमेंट की हो रही है। मैम की जो खरीद है उसी आसपास रेयर एंटरप्राइजेज ने खरीदारी करी और राकेश झुंझुनवाला साहब ने मैम की खरीद के करीब बैंक ऑफ अमेरिका ने भी माल उठाया है, तो ये भी रख लेगा उनके साथ साथ लंबी अवधि के लिए। जी बिल्कुल रख लें, क्योंकि एक तरह से अगर मैनेजमेंट में पूरा एक नया बदलाव आएगा तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दूसरा, इस तरह से लग रहा है कि जो ट्रैक्शन है डिजिटल बिजनेस की तरफ वो भी बढ़ रहा है। और तीसरा, कैश फ्लोज भी यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। तो फंडामेंटल्स मुझे लगता है कि ठीक है। ऑल्दो अगर एमडी साहब का यहाँ पे रेजिग्नेशन आया तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है वॉलेटाइल हो जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि जी अब तैयार हो चुका है एकदम नई तेजी के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहिए, 210 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसमें जो हमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 300 तक के लेवल्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 210 के साथ। रिस्क ले रहा हूं, ओवर चले जाएगा शो गलती से, लेकिन निधि आपके पास क्विकली लौट के आ रहा हूं। एक और क्वेरी थी आपकी, कौन सी? क्विकली पूछिए। यस सर, मैंने फोर्स मोटर लिया था सर, यस्टरडे आई टुक, क्योंकि उनका गोरखा लॉन्च हुआ, सो 1580 पे लिया है 35 शेयर सर। गोरखा कभी रोड पे देखी आपने इससे पहले जो पीरियड आए? नो सर। ये थोड़ा सा रिस्की बैट ले लिया आपने, सिर्फ गोरखा देख के, गोरखा का ट्रैक्शन देख लेते। लेकिन हाँ, कल वो लॉन्च हुई है, लेकिन फोर्स अच्छा इनकी बाइंग हुई है 1580, ये कल से आज के बीच में लॉस शुरू हो गए। और आस्था, ये स्टॉक सब कुछ सुनना पड़ने में अच्छा लगता है, लेकिन इसने एक पहाड़ बनाया था। 2014 से रैली शुरू हुई, वो 4,500-5,000 तक गया, सारी रैली अब 2020 तक आते आते फिजल आउट हो गई।
तो आज हाल फिलहाल के अप मूव जो आ रहे हैं उसको देख के थोड़ा डर लगता है। क्या करूं? फोर्स मोटर्स लिया तो मैंने एक ट्रिगर पे था, वहीं पे लॉस शुरू हो गया। रखना है या जाने दिया जाए? देखिए आशीष, पहला तो मैं सलाह देना चाहूंगी कि जब इस तरह के ट्रिगर्स आते हैं कि कुछ नया लॉन्च होता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हाँ। एक मोमेंटम देते हैं, हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अगर अच्छे से यहाँ पे फाइनेंशियली परफॉर्मेंस दिखाई है तो उसी के बेसिस पे स्टॉक चलता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी नीचे आया है क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी भी ढीली डाली है। थोड़ा सा समय लगेगा वापस से ट्रैक पे आने में। और जो ये एक तरह से देखा जाए तो इनके जो दो ब्रांड्स हैं ट्रैवलर और ट्रैक्स करके, वो तो मार्केट लीडर्स हैं। तो फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन जब तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक पार नहीं आती थोड़ी सी वीकनेस रहेगी तो मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी बने रखा जा सकता है 1310 के स्टॉप लॉस के साथ। क्लोजिंग बेस का लगाइएगा कि उसके नीचे बंद हो तो एक बार नहीं, एग्जिट रखा जाए या वो ट्रिगर पे लिया था, वो ट्रिगर नहीं प्ले आउट हुआ, निकल जाऊं और इससे बेहतर विकल्प होगा कोई ऑटो कंपनी पे दाव लगाना हो तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, या इसको रख लूं? जी, ये भी कर सकते हैं कि चाहे तो इसकी जगह दूसरा एक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी मुझे इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं। तो जब तक वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं आएगा थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा। तो इधर ये चाहे तो एग्जिट कर लें पोजीशन से। और दूसरी तरफ वोल्टास भी मुझे पसंद आता है, और दूसरे सेक्टर की कंपनी है। ठीक। ऑटोमोबाइल स्पेस में सोना BLW IPO आया था, तब से मैं बुलिश हूँ, वो भी पसंद आता है। तो इनमें से कहीं एक शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये रिस्क नहीं लेना चाहते और रिस्क लेना चाहते हैं तो 1310 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, बट तैयार रहें, थोड़ा सा अभी ये वीकनेस दिखा सकता है स्टॉक। बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपको डिसाइड करना है। लॉस बुक करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ये मैं जानता हूं। तो आप डिसाइड कर लीजिए। ये आ गया व्यू। अच्छा, जाते जाते आप सबके लिए गावा सर स्क्रीन पे आ गए। गावा सर दिखा सकते डायरेक्टर साहब क्या? हाँ जी। गावा सर, हाँ जी। आपकी आजकल रोज तारीफ होती रहती है, तो मैंने कहा आप जुड़ने वाले हो तो आपको बता दूं। अरे बहुत अच्छा लगता है सुनकर। आपने सुना ही, कहा आप थे ही नहीं उस टाइम पे जब तारीफ हो रही थी। अरे नहीं, मैं था नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी है, अच्छी बात है। चैनल की तारीफ हो रही है, मतलब बहुत अच्छा है। चलिए, गावा सर असल में अगले शो के लिए जुड़ चुके हैं। निधि, लक्ष्मी, वृतिका, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आस्था आपका थैंक यू सो मच, बढ़िया तरह से क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। Mogia Steel